आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुशामदीद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedera.tv, ईमेल करने के live@bangedera.tv, कॉल करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप देख के कॉल कर सकते हैं। हमेशा की तरह मेरे इब्तदाई जुमलों में ये भी शामिल हो गया। हमेशा की तरह गुजारिश, आजाना कॉल करें तो मुख्तसर कीजिए, टू द पॉइंट कीजिए। जो मेहमान हो उनकी मुनासबत से जो बात हो रही है उसके हिसाब से कॉल कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकें। मैं फैसल कुरैशी इतना ज़ालिम इंसान हूँ कि जब तक मेरी रेंज में कोई सान्या पेश ना आए मैं उसको लिफ्ट नहीं कराता। कल एक बम फटा, मेरे ख्याल से कोई 20 लोग मारे गए, 50-60 ज़ख्मी हुए। उसके बाद जो ज़ख्मी हुए तो उनमें से कितनों का इंतकाल हुआ उसका हमें कोई हिसाब नहीं है, ना हमने पूछा ना देखा। फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह बाकी से छोड़ें। आज भी एक बम फटा, उसमें एक पुलिस एहलकार मारे, ख़ास अहमियत की बात नहीं है। एक आधा छोटा सा तो कल भी फटा था, परसों ही फटा था, अहमियत की बात नहीं है। मैं कदरे आदी हो गया हूँ अपनी इस जालिमाना आदत का। मुहर्रम सर पे है, सिक्योरिटी की बातें हो रही हैं। कल क्योंकि थोड़ी सी कल की बात नहीं करूँगा, कल का शो रिकॉर्डेड था, मैं लाइव नहीं था तो मैं बहुत सी बातें नहीं कर पाया था। कल हमने ये सुना कि, और मुझे नहीं पता इसमें हकीकत कितनी है, मैंने टीवी पे देखा, ख़बरों में बहुत जगह था कि रहमान मलिक साहब ने फ़ौज को ऑर्डर दिया है कि वो मुहर्रम के दिनों में सिक्योरिटी का इंतज़ाम करें, ज़रूरत पड़े तो कर्फ्यू लगा। मैं आई वुड लव टू सी कि रहमान मलिक साहब फ़ौज को ऑर्डर कैसे देते हैं। ऐसी क्यूरियस हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो ऑर्डर किस, मतलब वो ऑर्डर दे रहे थे जनरल कियानी साहब को या किसी को भी, तो कैसे दे रहे थे, वो भी इंटरेस्टिंग। नंबर 2, मुहर्रम की सिक्योरिटी का इतना इशू है। माजी में हमने देखा कि ये एक बड़ा रिस्की टाइम है, और आज से नहीं हमेशा से शिया सुन्नी टेंशन्स, और अब तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हम बम फाड़ देते हैं, छोटा मोटा काम ही हम नहीं करते। वॉल चॉकिंग हमने देखी वेरियस रिलीजियस पार्टीज़ की तरफ से, जो कि इस एटमॉस्फेयर में अगर इसको खामोशी से, परहेज़ से, तरीके से, जो एक डेकोरम होता है उससे कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। इसको इशू बनाना, एग्जैजरेट करना, पैशन को इग्नाइट करना लाजिम नहीं है। यहाँ ख़त्म ना हुई तो कराची में, कि मेरा अपना फुटप्रिंट कराची है, बाकी शहरों का मुझे नहीं मालूम, मैंने शारा फैसल पे एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड देखा जिसमें इस्लामी किस्म की मुहर्रम की मुनासबत से कुछ वो तस्वीर हैं, कुछ जुमले कलमात हैं, और एक सियासी पार्टी के एक लीडर, एक सेनेटर ने अपने नाम तस्वीर के साथ ये बिलबोर्ड लगाया है। मेरी समझ से बालतर है कि हमने मज़हब को सियासत और सियासत को मज़हब क्यों बना लिया है। ये लिखना हमने अक्सर देखा कि वो फ़लाँ हमारे लीडर को खुश आमदेद मिन जानिब फ़लाँ 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 और फ़लाँ की बेगम, बच्चे, भतीजे, भांजे, मामू, चाचा, सबके नाम तस्वीर लगी हुई थी। चल ठीक है, कर लें। वो वैसे तो 2011 में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए, चलें कर लीजिए, शौक़ पूरा कर लीजिए। लेकिन मुहर्रम में क्या हम मज़हब को भी सियासत में इस्तेमाल करके इस तरह अपने बोर्ड शोट, मुनासिब नहीं है। और दुख की बात यह है कि थोड़ा सेंसिटिव मामला है, अगर इसको तरीके से हम निभा लें तो आसानी हो। वो जो वॉल चॉकिंग एक तरफ रिलीजियस पार्टीज़ कर रही हैं, पब्लिक कर रही है, दीवारें गंदी कर रही है, पैशन और इरिटेशन को इग्नाइट कर रही है, दूसरा पॉलिटिकल लीडर ये कर रहा है। जब आपका पॉलिटिकल लीडर ये कर रहा हो तो आप एक आम आदमी को या किसी और को किस मुँह से रोकें। हमारी नौजवान नस्ल कहती है कि जी फ़ुक़दान है क़यादत का। जब क़यादत का फ़ुक़दान है, क़यादत बड़ी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये क़यादत आवाम को लेके कहाँ जा रही है, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। और इस पर तबसरा मैं नहीं करूँगा। आई वुड लाइक शजील मेमन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक, बहुत शुक्रिया, तशरीफ़ लेके आए। ये जो हमारी क़यादत है कौम को लेके कहाँ जा रही है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। थैंक यू फैसल साहब, आपने थोड़ा लंबा इंट्रो किया और उसमें 3-4 चीज़ें, सर पैसे मिलते हैं इंट्रो के, 3-4 चीज़ें आपने जो है उसमें शामिल की है। मैं चाहूँगा कि इशू टू इशू में उस चीज़ों पे बात करूँ जो पॉइंट टू पॉइंट आपने रेज़ किए हैं। हाँ, सबसे पहले आपने किया बॉम्ब ब्लास्ट का, जो कि कल भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, आज भी हुआ। जी देखिए, हम लोग
दहशतगर्दी की लपेट में हैं और अनफॉर्चुनेटली काफ़ी जानें इस पूरे सिस्टम में जा चुकी हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो दहशतगर्द हमारे ही दरमियान हम जैसे ही लोग जो कि एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं और वो ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसको पहले अगर अमेरिका या उसको अफ़गानिस्तान को देखें या इराक़ को देखें तो वहाँ पे ये चीज़ें कम हो रही हैं, हमारे पास ये चीज़ें बढ़ रही हैं। क्यों? मैं इसकी वजह बताऊँ। एक्सट्रीमिज़म जो है वो हमारे पास जिस तरह शुरू हुआ, पहले तो कोई एक दुश्मन हो, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर काम करना बड़ा आसान होता है। अब यही लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी जा चुके हैं, यही लोग जो हैं वो मुख्तलिफ जो है हमारी सेक्टेरियन पॉलिटिक्स उसमें भी आ चुके हैं और ये मुख्तलिफ जगह पे स्प्रेड हो गए। हम ये समझते हैं कि इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमें सारी कौम को एक होना पड़ेगा। आपने जिस तरह मुहर्रम के साथ कौम को एक करेगा कौन? कौम को एक हम सबको खुद करना पड़ेगा, इसमें सबको अपना अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। यानी हम खुद आपस में एक हो जाएं और आप डिवाइड करते रहें। हम डिवाइड, कभी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने सेक्टेरियन वायलेंस के लिए या सेक्टेरियन उसकी डिवीजन नहीं दी है। ये आप किसी एक चीज के लिए डिवाइड नहीं करते, लेकिन आप डिवीजन की फिजा तो पैदा करते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता पॉलिटिकल पार्टीज ने कभी इस तरह की डिवीजन की। अभी आपने वो बुलेटिन सुना था जो आपने कहा था कि भाई ये इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि आपके एक लीडर ने दूसरे को क्या किया और दूसरे ने तीसरे को क्या कहा। वो डिवीजन नहीं है कि मजाक है, लेकिन उसमें कोई दहशतगर्दी का आंसर खुदा ना खास्ता ये चीज़ें नहीं है, क्योंकि दहशतगर्दी का शिकार सबसे ज़्यादा जो है अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ही हुई है। कैसे? 18 अक्टूबर को जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब आई तो उनके काफिले पे बम ब्लास्ट हुआ, तो जिसमें हमारे 150 से ज्यादा जो है वो कारकुन वो शहीद हुए। एक सेकंड, 27 दिसंबर को। सर मैं कतई कलामी करूँगा, मुझे पता है आप कहाँ जाना है, मैं वजाहत करता चलूँ आपकी। वो जो कारकुन थे वो पहले पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे जी। पीपल्स पार्टी के मेंबर बाद में। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए। और दूसरा जो आप मोहतरमा की शहादत की बात कर रहा था, वफात की बात कर रहे हैं, उसमें भी वो मोहतरमा जो है वो पीपल्स पार्टी की लीडर जरूर होंगी, लेकिन वो पाकिस्तान की लीडर थी। तो पीपल्स पार्टी का सबसे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो तो सरकार में है, राज्य चल रहा है। हुआ तो जरदारी साहब के ख़ानदान का नुकसान हुआ ज़ाती तौर पर, पाकिस्तान का नुकसान हुआ, एक अच्छी लीडर से हम हाथ धो बैठे। तो पीपल्स पार्टी हैज़ नो क्रेडिट फॉर दैट, पीपल्स पार्टी हैज़ नो एडवांटेज फॉर दैट। नुकसान कौम का हुआ एक लीडर, और जो लोग जिस तरह जरदारी साहब का नुकसान हुआ उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी एक अजीम अपने लीडर से भी पाकिस्तान नॉट पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान का नुकसान भी हुआ लेकिन पीपल्स पार्टी का नुकसान भी हुआ। पीपल्स पार्टी का नुकसान तो अगर यूं हिसाब लगाएंगे तो जितना पाकिस्तानी आपकी सरकार में मर गया उसके हिसाब से तो सर आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा। नहीं, आप गिनती गिने ना सर, हर इंसान की पाकिस्तानी की जान की कीमत बराबर है। बिल्कुल, उसके घर वाले के लिए हर घर वाले के लिए अपनी बेटी हमारे लिए हर पाकिस्तानी की जान बराबर है। ना कहें कि पीपल्स पार्टी का नुकसान ज्यादा पीपल्स पार्टी पे जुलूसों पे हमले हुए ना। अगर आप देखिए मैं इस चीज को जुलूस निकालेंगे तो हमला होगा ना। जुलूस और पार्टियों के नहीं निकलते, किसके निकलते हैं? सब पार्टियों के जलसे होते हैं, सब कुछ जुलूस होते हैं। किसके? लेकिन अब मैं क्योंकि मेरी नजर में सारे बराबर हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुदा ना खास्ता ये नहीं चाहूंगा। अच्छा, मैं जुलूस को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं ये बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जी आप टारगेट अवेलेबल है, दुश्मन ने अटैक किया, नुकसान हुआ, टारगेट पे सब अवेलेबल होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे कि पाकिस्तान का नुकसान ज़्यादा हम मुल्क है तो हमें, मैं इस पे बहस यूं कर रहा हूं कि आप इस इमोशनल क्रेडिट पे खेलने को, इमोशन से कोई ताल्लुक नहीं। आपको इलेक्शन हो गया, आपको इस इमोशन पे वोट मिल गया, आप काम इमोशनल क्रेडिट की अब काम करें, काम भी कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल क्रेडिट पे बात नहीं कर रहा। मैं आपको एक फैक्ट्स की बात बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि खुदा न खासा इस तरह का इंसिडेंट कभी भी दोबारा पाकिस्तान में हो, किसी के साथ भी हो। इस तरह का इंसिडेंट किसी भी के भी साथ मुल्क में दोबारा नहीं होना चाहिए, अल्लाह ना करे। लेकिन आप भी देखें कि इस तरह के इंसिडेंट कभी, मैं दूसरी पार्टियों के मैं नाम नहीं ले रहा, किसी और पार्टी के जलसों में नहीं हुए जो हमेशा पीपल्स पार्टी के जलसों में हुए। चाहे चीफ जस्टिस साहब की रिस्टोरेशन की जब तहरीक थी तब भी पीपल्स पार्टी कैंप पे बम ब्लास्ट हुआ, जब मोहतरमा पाकिस्तान में आई तब भी वहां ब्लास्ट हुआ, फिर पिंडी के जलसे के बाद ब्लास्ट हुआ। तो ये टारगेट भी, मतलब बात कहने का ये है कि दहशतगर्दी की लपेट में है, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। अच्छा, मैं दो बातें करना चाहूंगा ताकि हाँ ठीक है, आप मुज़िर हैं अपने आप को विक्टिम बनाने के लिए, तो किबला अल्लाह